नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा ये स्टॉक है जो कि रिसेंटली 60 रुपए को भी टच किया था और लो बनाया था 45 रुपए के आसपास, जब मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। बट इस समय मार्केट काफ़ी चढ़ती हुई देखी जा रही है और यहाँ तक कि कंपनी के जो Q4 के नंबर हैं वो बहुत अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ऑर्डर पे ऑर्डर जीतती हुई देखी जा रही है, इस समय कंपनी के पास आने वाले टाइम में 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट भरे पड़े हैं। अगर 2 से 3 साल ऑर्डर ना भी आए तब भी कंपनी के पास कोई भी काम की कमी नहीं है। पर ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एम बना रखा है, आने वाले टाइम में 2030 से लेकर 2040 और 45 तक मल्टीपल ऑर्डर आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है उसको साफ करने के लिए जो कोयले से चलने वाले कारोबार हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जाएगा और ज़्यादातर डिपेंडेंसी सोलर और विंड पे रहने वाली है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे के दिन का मार्केट अपने यहाँ पे अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी अटैक हुआ है, और बट बात की जाए यहाँ पे यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में 600 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई, खासकर डाउ में और भी जो इनके इंडेक्स हैं। यूएस मार्केट में तेजी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक यूएस के फेवर में है, और आने वाले टाइम में यूएस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकते हैं जो भी डिसीजन हो रहे हैं, खासकर टैरिफ के ऊपर। और काफ़ी हद तक चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या और भी और जो कंट्री हो, वो यूएस के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातें मान भी रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है यूएस मार्केट की तेजी का। बट अपने यहाँ का जो मार्केट है, फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट दिखाई दी 200 पॉइंट्स की। बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट्स की, और सबसे ज़्यादा जो टूटा है स्मॉल कैप का इंडेक्स, करीबन 1250 पॉइंट्स। आईटी में तेजी बनी है 250 पॉइंट्स की। तो जिस तरीके से टेंशन बनी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से मार्केट में टूटा है। बट ऐसी और भी कोई, मतलब ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं दिखाई दे जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। कंपनी है जो कि इस समय 1544 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट है जो कि एनटीपीसी की तरफ से आ चुके हैं, जिसमें अभी न्यू जो प्रोजेक्ट मिला है 380 मेगावाट के आसपास। और एनटीपीसी के साथ में आने वाले टाइम में 4 से 5 साल तक का एक बड़ा एग्रीमेंट है। जो भी ऑर्डर होंगे वो सुजलॉन को ही आएंगे एनटीपीसी की तरफ से। और जिसमें ये टरबाइन जो बन रही हैं हाइब्रिड तरीके से टावर लगेंगे, और हर एक टरबाइन है जो कि 3.15 मेगावाट का रहने वाला है। पहले जो इनके टरबाइन होते थे जो सुजलॉन के 3 मेगावाट के होते थे, इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो शुरुआत है प्रोजेक्ट की, और मल्टीपल ऑर्डर आने को भी जताई जाए, तो रिसेंटली आप देख सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 1192 करोड़ के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से ऑर्डर आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं विंड जो प्रोजेक्ट हैं करीबन 100 मेगावाट के हैं, और जो आपके सोलर हैं जो कि 53 मेगावाट के हैं। इसके बाद आपका जो स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं जो कि 0.6 मेगावाट के हैं। अभी तक हम एआई की जो बात कर रहे थे कि खासकर टेलीकॉम, खासकर इंडस्ट्री, जो भी आपके चाहे डिजिटल ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, इसके अलावा अब यहाँ पे सोलर पैनल पे भी आ चुके हैं। यहाँ पे एआई है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पावर है उसको सप्लाई करेगा। और यहाँ पे एआई का मेन रीजन, मतलब मेन फायदा क्या रहेगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा, जिससे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि इस समय खासकर अगर हम बात करें विंड और सोलर के जो पैनल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, उसकी गाइडलाइंस नहीं थी। बट अब रिसेंटली कुछ गाइडलाइन बना दी गई हैं जिससे रिसाइकिल होंगी और अपना एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन होगा। और ये जो कंपनियां हैं सोलर और विंड, इनको और भी अप्रूवल मिलते हुए देखे जाएंगे।
स्टॉक में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, बट डिलीवरी बहुत कम उठाई गई है क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बनी है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो टेंशन बढ़ सकती है। तो यहाँ पे डिलीवरी केवल 4 करोड़ उठाई गई है, बट वॉल्यूम 12 करोड़ का दिखाई दिया। शेयर है जो कि 60 रुपए का हाई बनाया, लो बनाया 56 का, क्लोजिंग दिए 58 पे, 3% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। अगर यहाँ पे चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी जब रिसेंटली मार्केट बड़ी पिट रही थी तो 45 रुपए तक चला गया था, पर इस समय 60 रुपए 58 रुपए को टच किया और इस समय 57 के आसपास काम कर रहा है। अगर मार्केट अच्छा रहा, मतलब हफ्ता, मतलब ये पूरा हफ्ता, तो स्टॉक बड़े आराम से 60 के भी ऊपर निकल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां पे एफआईआई और डीआईज अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे सुजलॉन में आप देख सकते हैं कि करीबन 23% तक का स्टेक है एफआईआई के बारे में, जो कि पिछले जो क्वार्टर था वहाँ पे 22% तक का स्टेक था। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दी है एफआईआई की तरफ से। कंपनी की मैनेजमेंट है जो कि इस समय काफ़ी बड़े नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 4,95,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि जारी कर रही हैं, वो भी 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और ये जो शेयर जारी किए जा रहे हैं, जो कि कंपनी की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बनाई गई है, जिसमें हर एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय के लिए सस्ते रेट पे शेयर जारी करने होते हैं। तो इस सुजलॉन ने ये जारी किए हैं, जो भी उनकी कंपनी में काम करते हैं उनको ये रेट पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी है जो कि 101 मेगावाट का ऑर्डर जीतती हुई देखी जा रही है। ये जो 100 गीगावाट के ऑर्डर्स हैं जो कि महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे, और लगभग लगभग साल 1.5 साल के अंदर बहुत जल्दी पूरा करने की रिक्वायरमेंट जताई गई है, जिसमें 48 गीगावाट का अलग से लगेगी टरबाइन, और बाकी जो बचा है वो अलग से लगेगी। इसके साथ साथ जो सिंगल सिंगल टरबाइन होंगी, हर एक टरबाइन 3 मेगावाट की रहने वाली है। अब बारी आती है यहाँ पे कि जिस तरीके से मार्केट में रुझान है, एफआईआई बेचते हुए देखे जा रहे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इसमें कम नहीं की है। और भले ही स्टॉक में करेक्शन आई है, एक साल पहले यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, बट क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो अब 10% तक का स्टेक हो चुका है। बात की जाए यहाँ पे अब एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई के पास करीबन 18% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि दिसंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23% तक का स्टेक है, बट सितंबर के महीने में 24 तक का, तो लगभग 1% तक की जरूर यहाँ पे बिकवाली करी गई है एफआईआई की तरफ से। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए कि जो अपने रिटेल इन्वेस्टर थे उनकी तरफ से बिकवाली जरूर करी गई है। 63% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 55% तक के आसपास रह जाता है। तो यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। जाहिर सी बात है गाइस कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, बट अब यहाँ से क्या, यहाँ से लॉन्ग टर्म का ही विजन हमें रखना चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है गाइस। P is also divisible by 5. हाँ, हाँ, हाँ. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे. हाँ. 5c square is equal to 5 2 square नहीं हो जाएगा.